ओम शांति एंड गुड मॉर्निंग। आज का सम्मान है मैं सर्व के स्नेही संतुष्ट आत्मा हूँ। मैं सर्व के स्नेही संतुष्ट आत्मा हूँ। आई एम ए कंटेंटेड सोल हु इज लव्ड बाय एवरीवन। आई एम ए कंटेंटेड सोल हु इज लव्ड बाय एवरीवन। मैं सर्व के स्नेही और संतुष्ट आत्मा हूँ। तो जैसे कि सर्व के स्नेही और संतुष्ट आत्मा हूँ, जो कि हर जगह पर सफलता स्वरूप होती है और विजयी होती है, जिसमें ये वर्चुज होते हैं स्नेही और संतुष्टता के, तो हर फील्ड में ऐसी आत्मा जो होती है वो सक्सेसफुल होती है और विक्टोरियस होती है। तो इसी का सहारा लेकर बाबा कुछ हमको श्रीमत देते हैं, अर्थात समझाना चाहते हैं। इससे आगे हम बढ़े तो परमात्मा का एक महावाक्य जो हमको सारा दिन इंटॉक्सिकेटेड बनाए रखता है, अर्थात नशे में रखता है, वो कौन सा है, वो श्रीमत कौन सी है, वो नशा कौन सा है, वो खुशी कौन सी है, वो अतीन्द्रिय सुख कौन सा है, वो बाबा के महावाक्य एक। जो अच्छी रीति पढ़ते हैं, जो अच्छी रीति पढ़ते हैं और श्रीमत पर चलते हैं, देवी गुण धारण करते हैं, वह हाईएस्ट बनते हैं और डीटी किंगडम के मालिक बनते हैं। जो अच्छी रीति पढ़ते हैं, श्रीमत पर चलते हैं, देवी गुण धारण करते हैं, वह हाईएस्ट बनते हैं और डीटी किंगडम के मालिक बनते हैं। इसलिए परमात्मा शिव अपने बच्चों को कहते हैं, मैं मालिक नहीं, सृष्टि का मालिक नहीं बनता, मेरे बच्चे मालिक बनते हैं। तो बाबा ने कैसे कैसे विधियों से सिद्ध करके बाबा स्पष्ट करके बताते हैं कि मेरे बच्चे मालिक बनते हैं, ना कि मैं मालिक बनता हूं। तो जैसे कि आज का वरदान मुरली में, साकार मुरली में परमात्मा शिव ने हम बच्चों को दिया, ब्रह्मा बाबा के तन में आकर बाप दादा के रूप में, संगठन रूपी किले को मजबूत बनाने वाले सर्व के स्नेही संतुष्ट आत्मा भाव, संगठन रूपी किले को मजबूत बनाने वाले सर्व के स्नेही संतुष्ट आत्मा भाव, अर्थात मैं सर्व के स्नेही और संतुष्ट आत्मा हूं, ये मेरा सम्मान हो जाता है। तो इस वरदान और सम्मान को पूरी तरह अंदर अपने समा लेना है और प्रैक्टिकल लाइफ में इसको इंप्लीमेंट करना है, लागू करना है, जिससे हमें सिद्धि प्राप्त होगी। तो परमात्मा हमें विधि कौन सी बताते हैं, उस विधि में यही बताया गया, संगठन रूपी किले को वर्ल्ड फॉर वर्ल्ड हम पकड़ते जाते हैं। संगठन रूपी किले को, एक्चुअली जो संगठन होता है वो संगठन क्या है, हमारा जो लौकिक परिवार है वो भी एक संगठन है, हमारा अलौकिक परिवार जो है वो भी एक संगठन है, ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय जो है वो भी एक संगठन है, कोई पॉलिटिकल पार्टी है वो भी एक संगठन है, कोई ऑफिस है वो भी एक संगठन है, कोई व्यावसायिक संस्था है वो भी एक संगठन है, कोई भी संस्था है वो एक संगठन है। और संगठन किसके साथ बनता है, मनुष्य आत्माओं के साथ बनता है। जो मनुष्य आत्माएं वहां पर एग्जिस्ट करती हैं, फैमिली में जो मनुष्य आत्माएं होती है, परिवार होता है, वो संगठन होता है। ऑफिस में जो एम्प्लॉइज होते हैं वो संगठन होता है। जो ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में जो ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारी सब मिल जाते हैं तो वो संगठन बनता है। पॉलिटिकल पार्टी में पॉलिटिशियंस होते हैं तो वो संगठन बनता है। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो है मनुष्य आत्माओं के साथ ही बनती है। तो इंपॉर्टेंस किसकी होगी, मनुष्य आत्माओं की। अगर मनुष्य आत्माएं ये इंपॉर्टेंट फील करती रहे तो वो संस्था भी इंपॉर्टेंट हो जाती है और संस्था भी मजबूत होती रहती है, अगर उनको मनुष्य आत्माओं को इंपॉर्टेंट फील कराते रहें। तो अगर वो मनुष्य आत्माएं इंपॉर्टेंट कैसे फील करती हैं, उसके परमात्मा ने एक विधि बताई है। अगर कोई भी संगठन को शक्तिशाली बनाना है, स्ट्रेंथन करना है, उसमें एक तो नंबर 1 यूनाइटेड होना चाहिए, यूनाइटेड एकता होनी चाहिए, एक मत होना चाहिए। और जो भी वहां पर लोग एग्जिस्ट कर रहे हैं, मनुष्य आत्माएं हैं, उस संगठन की एक दूसरे के प्रति स्नेही होनी चाहिए और सर्व
आत्माएं एक दूसरे को रगाड़ देती हो, सम्मान देती हों और स्वयं भी संतुष्ट हो और दूसरों को भी संतुष्ट करती रहें, एक दूसरे के साथ स्नेह से रहें, एक दूसरे को रगाड़ देते रहें, एक दूसरे को सहयोग देते रहें। सहयोग किस बात का देना है? शुभ भावना, गुड फीलिंग्स का देना है, प्योर फीलिंग्स का देना है, गुड विशेस का देना है। तो ये सारी जो सूक्ष्म बातें हैं वो हमारे आंतरिक मन में जब होती हैं, एक दूसरे के प्रति हम स्नेह देते हैं, सम्मान देते रहते हैं, रिगार्ड देते हैं, म्यूचुअल रेस्पेक्ट देते रहते हैं, तो एक दूसरे के प्रति शुभ भावना रखते हैं, प्योर फीलिंग रखते हैं, शुभ कामना रखते हैं, तो ऐसा किला जो है एक मत हो जाता है, यूनाइटेड हो जाता है। तो यूनिटी जो होती है वही स्ट्रेंथ होती है, यूनियन ही स्ट्रेंथ होती है। जहाँ पर यूनिटी होती है वहाँ पर सफलता होती ही होती है, वहाँ पर ही विजय होती है, वहाँ पर ही जय जयकार होती है। ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पर यूनिटी होती है, जहाँ के लोग आपस में एक दूसरे से प्यार से रहते हैं, सम्मान से रहते हैं, म्यूचुअल रेस्पेक्ट देते रहते हैं, एक दूसरे को गुड विशेस और प्योर फीलिंग्स रखते हैं, ऐसा सहयोग, स्नेही सहयोगी आत्माएं जो संगठन में होती हैं वो संगठन को मजबूत बनाती हैं और ऐसी जो संस्था होती है वो मजबूत हो जाती है और वो उसको कोई भी हिला नहीं सकता, उसकी नींव, उनकी जड़ों को कोई हिला नहीं सकता। और ऐसी जो संस्था होती है उसी की जय जयकार होती है, वही सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन होती है, वहाँ के लोग ही सक्सेसफुल होते हैं। तो डिपेंड करता है इस ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर पर। तो बाबा हमें ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर भी सिखाते हैं, ये ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर की श्रीमत बाबा हमें देते हैं। अगर हम इस रूप से चलते जाते हैं तो हम भी संतुष्ट रहते हैं, दूसरों को भी संतुष्ट करते हैं, हम भी ना डिस्टर्ब हों, दूसरे भी ना डिस्टर्ब हों और दूसरे हमको डिस्टर्ब ना करें। ये है बीच की सीक्रेट। इस सीक्रेट पर हम चलते हैं तो हमारा संगठन रूपी किला मजबूत हो जाता है, परिवार मजबूत होते हैं, ऑफिस मजबूत होते हैं, हमारा बिजनेस मजबूत होता है, हमारी सोसाइटी मजबूत होती है, हमारा कंट्री मजबूत होता है, पॉलिटिकल पार्टीज मजबूत होती हैं। तो हमें ये ध्यान रखना है कि संगठन रूपी किले को कैसे मजबूत करना है। तो विधि बाबा के शब्दों में कौन सी है? संगठन की शक्ति विशेष शक्ति है, एक स्पेशल पावर जो होती है एक संगठन की, ऑर्गेनाइजेशन की, वो विशेष संगठन की शक्ति है। संगठन की शक्ति एक विशेष शक्ति है, एकमात्र संगठन के किले को कोई हिला नहीं सकता। एक यूनाइटेड ऑर्गेनाइजेशन है, यूनियन जहां पर है उसको कोई भी हिला नहीं सकता। यूनाइटेड, यूनिटी इज स्ट्रेंथ। लेकिन इसका आधार है, एक आधार इसका क्या है? बाबा ने इसकी फाउंडेशन बेसिस बता दिया कि एक दो के स्नेही बन, सर्व को रिगार्ड देना है, एक दूसरे से प्यार से बात करनी है, एक दूसरे को रिगार्ड देना है और स्वयं संतुष्ट रहकर सर्व को संतुष्ट करना है। कैसी भी बात हो जाए, मैं एक संतुष्ट आत्मा हूँ, अर्थात शांत स्वरूप और अचल अडोल आत्मा हूँ, पीसफुल एंड स्टेबल सोल। ये है संतुष्टता। स्वयं भी संतुष्ट रहना है, सर्व को संतुष्ट करना है, स्वयं भी खुश रहना है, दूसरों को भी खुशी देनी है, स्नेह देना है, रिगार्ड देना है, खुशी देनी है, ना कोई डिस्टर्ब हो, ना किसी को डिस्टर्ब करना, ना कोई हमें डिस्टर्ब करेगा। अगर इस पॉलिसी पर चलते हैं अर्थात शुभ भावना, शुभ कामना हर एक के प्रति रखते हैं, सहयोग देते हैं, सब एक दो को शुभ भावना और शुभ कामना का सहयोग देते रहे तो संगठन का किला मजबूत हो जाएगा। संगठन की शक्ति ही विजय का विशेष आधार है। सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन, स्ट्रेंथन्ड ऑर्गेनाइजेशन का आधार है। तो इस विधि से अगर हम चलते हैं तो हमारा जो स्वयमान है, मैं सर्व के स्नेही और संतुष्ट आत्मा हूँ, जिसके बेसिस पर हम संगठन रूपी किले को मजबूत कर सकते हैं, कंट्री को मजबूत कर सकते हैं, समाज को मजबूत कर सकते हैं, फैमिली को मजबूत कर सकते हैं, ऑर्गेनाइजेशन, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को मजबूत कर सकते हैं, अपने ऑफिस में एक हारमोनियस रिलेशंस पैदा कर सकते हैं, हारमोनियस ऑर्गेनाइजेशंस कंट्री में पैदा कर सकते हैं। और इसी प्रकार धार्मिक संस्थाएं हमारी जो हैं, ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय, इसका किला मजबूत रखना है, एक दूसरे के प्रति स्नेह देना है, रिगार्ड देना है और शुभ भावना, शुभ कामना एक दूसरे के प्रति रखनी है, ताकि विजय का झंडा हमारा लहराता रहे, मोस्ट सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन हमारी बनी रहे। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। कोटि कोटि शुक्रिया परमात्मा शिव का, कोटि कोटि शुक्रिया। तो ये प्रभु प्रसाद आप खाइए और हेल्दी वेल्दी और हैप्पी रहिए।